हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, इस चित्र में कितने वर्ग है, यानी आपको काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया और काउंट करके बताना है इसमें टोटल कितने वर्ग है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों प्रीवियस सेट का हम लोगों के सामने 4 चल रहा है। जिसने नहीं देखा है 1 2 3 तक, तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे दोस्तों। देखिए चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों यहाँ पर, तो चक्षु प्रकाशन का ये सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन आपके डालें जो प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए इस बुक में क्या खासियत है, 10 आपका सॉल्व पेपर दिया दोस्तों प्रीवियस पे, और उसी के अनुरूप आपका 15 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, सबसे बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन का ये वाला बुक एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए। और देखिए ना, इसके अंदर में जब आप बुक परचेज करेंगे तो चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया गया और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाया गया। ये देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग भर्ती परीक्षा 2023 का, एमटीएस का 2023 का दोस्तों क्वेश्चन पेपर, ये देखिए जो आपका प्रीवियस में पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन किस तरीके से आया है, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो रीजनिंग देखने को मिलेगा और फिर जीके देखने को मिलेगा, इंग्लिश देखने को मिलेगा। तो सब एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों देखिए चक्षु का जो बुक निकला हुआ है चक्षु प्रकाशन का, तो देखिए एसएससी गाइड, यानी कि एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए 2024 के लिए एसएससी गाइड भी निकाला है उसने एसएससी एमटीएस के लिए। तो इस बुक को भी ले सकते हैं, यानी गाइड को और प्रैक्टिस सेट, ये दोनों बुक को आप परचेज कर लेंगे दोस्तों और एसएससी एमटीएस की तैयारी करेंगे। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, जो चक्षु प्रकाशन का वेबसाइट है, हर जगह पर उपलब्ध है। और इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिए चक्षु प्रकाशन का और आप तैयारी कीजिए एसएससी एमटीएस का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसीलिए कहीं दिखेगा कहीं नहीं दिखेगा, मतलब सब क्वेश्चन हम आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहते। सब कोई एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएस, आईडीएफ से हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें है। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम करते हैं। जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 16 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 23 हो जाएगा, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, 8 से यदि आप 11 पे चलेंगे तो उसने क्या किया है, +3 कर दिया है। 11 से यदि 16 पर जाएंगे तो क्या जोड़ा है, 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 16 से यदि इस पे चलेंगे तो कितना जोड़ा है, 7 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो 9 जोड़ दिया। तो आगे हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो देखिए 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, तो अगला क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या चल रहा है, 3 5 7 9 11। तो जैसे ही 11 जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 1 4, क्या आ जाएगा दोस्तों, 43 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सब जितने भी क्वेश्चन सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 आ जाएगा। सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस सब एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इस चित्र में कितने वर्ग है, लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया है, अब बताना है कि इसमें से कितना वर्ग है, काउंट करके आपको बताना है कितना वर्ग है। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे शॉर्ट, अगर इस तरीके से आकृति दिया है और मान के चलिए एक आकृति इधर से कर दिया, हाँ यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा
कि कितना वर्ग है। पहले आप एक वर्ग को इस तरीके से आप क्या कर लेंगे दोस्तों, बना लेंगे। और एक चलिए मान के चलिए यहाँ से डाल दिया और यहाँ से डाल दिया, इसमें पूछा जाए कितना वर्ग है, उसने क्लियर कर दिया, आयत नहीं वर्ग पूछ रहा है। तो वर्ग पूछ रहा है तो एक वर्ग ये हो जाएगा, एक वर्ग हम लोगों के सामने ये, तो ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, एक वर्ग, दो वर्ग, ये तीन वर्ग, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चार वर्ग। और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पांच वर्ग हो जाएगा। तो आप देखिए ना, आपको पता चल रहा है कि सर इस आकृति में पांच बनेगा, इसके जस्ट इसमें भी पांच बनेगा, और इसके जस्ट इसमें क्या बनेगा दोस्तों, पांच बनेगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक में है। तो पांच पांच 10, 5 15 तक बन गया। 15 के बाद ये हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को आप भूलिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर ये वाला आकृति में पांच बनेगा, इसमें भी पांच, इसमें भी पांच, उधर तो एक को बनेगा ना, क्योंकि ये लाइन यहाँ पर बढ़ाया नहीं है, बढ़ाया नहीं है, बढ़ाया नहीं है, बढ़ाया नहीं है। तो जब बढ़ाया नहीं है तो इतने तक में पांच ही ना बनेगा, अंदर वाला में पांच, इसके जस्ट बाहर में पांच, इसमें पांच बनेगा, तो 15 हो गया। 15 के बाद इसको लेंगे तो यहाँ से देखिए ये जाएगा तो हम लोगों का 16वां, और ये आखिरी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, 17वां हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसमें कितने हम लोगों का वर्ग है। तो टोटल 17 वर्ग दिया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखते हैं आंसर हो जाएगा आपके सीपीओ सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति के आप प्रतिरूप को पूरा कराएं। तो इस डिजाइन को पूरा करना है दीदी, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो ठीक है सर, ये तो कर दिए। अब इसमें देखना है कि यहाँ पर कितना बिंदु आएगा, तो एक दो, तो हम लोगों के सामने इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चार बिंदु आ जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा, अगर इसको पूरा करना है तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, चार बिंदु आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना, दो उसके बाद तीन तो एक, इस तरीके से देखेंगे तो चार बिंदु आएगा। इसमें तो पहले क्लियर है कि देखिए आंसर को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सर ये आकृति कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ही नहीं जो, क्योंकि अंदर वाला डिजाइन को करेंगे। मेन ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और समझना है कि कौन सा होना चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता है। इसमें तो हम लोगों का जो है बिंदु का प्रयोग ही नहीं किया तो ये हो भी नहीं करेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप देखते ही आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। इसीलिए हमने थंबनेल पे ही लिख दिया है कि 2 सेकंड में भी कुछ क्वेश्चन आपको कर सकते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन में अभी देखिए ना, आगे जैसे बढ़े कैलेंडर देखते ही पसीना हट होने लगेगा। कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, दिख रहा होगा थोड़ा अच्छे से, फिगर वाला क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को जल यानी पानी में देखेंगे, जल में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आपको पता है जल में यानी कुआं में जब आप अपना देखेंगे तो फिगर क्या होता है, उल्टा नजर आता है। पानी में देखिए कहीं अगर आप रोड साइड में चलते होंगे देखेंगे तो क्या होगा, उल्टा। तो उसी प्रकार से जब इसको देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर तो जल लगेगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, जल लगेगा। तो जल लगेगा तो फिगर पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कौन सा फिगर नहीं होगा, तो पहले ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं होगा कि सर फिगर हम लोगों के सामने अगर पलट जाएगा तो पलट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जैसे काला वाला भाग है तो इसी जगह पर काला वाला भाग आएगा ना, और इधर से हो जाएगा। हम क्लियर करना चाहते हैं कि कहाँ पर जाएगा, तो वैसा अगर इसको पलटाएंगे तो उधर से हम लोगों का देखा जाए यानी कि ये पलट जाएगा, तो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा सही होना चाहिए, उधर से अगर ये हुबहू पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए सही। बी नंबर क्या होगा, सही होगा, बी होगा, ए नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जब ये पलट जाएगा तो ये वाला हम लोगों के सामने इधर से आ जाएगा ना, ये वाला इस जगह पर इधर से हो जाएगा और ये हम लोगों का इधर से जाएगा, और यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, डार्क किया हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मैन यहाँ पर इसको जो इधर कर्व किया हुआ है तो ये वाला को उधर से करेंगे ना तो ये वाला कर्व इस साइड से हो जाएगा, ना कि इस किनारे में चला जाएगा। क्या कर्व इस साइड में चल जाएगा, कभी आप इस पे गौर कीजिए कि क्योंकि जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा ना। जैसे यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से किया हुआ है, तो ये वाला फिगर को जब हम लोग करेंगे तो ये वाला फिगर इसके जस्ट सीधा में रहेगा, सीधा में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कर्व ऐसे किया हुआ है, क्या ई किनारे में चल जाएगा, ऐसा आप कैसे दिमाग में ला रहे हैं कि इधर होगा। तो सीधा सा सवाल है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ए वाला अगर बहुत सारा स्टैंड ए कर देता है तो गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी होगा। सी तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मिरर में इसमें देखेंगे तो हम लोगों के सामने
यानी इधर से होगा तो ऊपर में जाकर इस तरह का पेंट गए, ऊपर में खाली इसमें देखिए इक्का ऐसा कर दिया, तो ऐसा तो कभी दिख ही नहीं रहा, तो ये दोनों ऐसे ही हटा लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों से होगा। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन हमने क्लियर कर दिया आपको कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और कैसे होगा वो भी कर दिए। ये जो यहाँ पर कर्व किया हुआ है इस प्रकार से जो किया हुआ है, तो ये इसी जगह पर आएगा, जब देखेंगे दर्पण में तो इसी जगह आएगा, तो इसके सीधा में देखिए यहाँ पर है, ना कि किनारे जाएगा। तो ए तो पहले हटा लीजिए, सी कभी हो नहीं सकता, डी में इधर उधर किया हुआ है तो ये तो होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्न समुच्चयों को सही से संबंधित नहीं है। यानी समुच्चयों के समूह से संबंधित नहीं। जैसे समूह का मतलब है कि जैसे 2 लिखा है, 14 लिखा है, 16, उसी प्रकार से इन सभी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अब आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे ना, देखिए देखते हैं आंसर हो जाएगा। 2 से यदि आप 14 पे जाएंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 7 कर दिया है। और 2 से यदि आप चलेंगे दोस्तों इस पे, तो गुना क्या कर लिया दोस्तों, 8 कर लिया। उसी प्रकार से आप 5 से चलेंगे दोस्तों 35 पे, तो गुना उसने 7 कर दिया। और उसी प्रकार से इधर से इस पे चलेंगे दोस्तों, तो गुना क्या कर दिया, 8 कर दिया। देखिए 7 8। उसी प्रकार से 3 से यदि 21 पे, यहाँ पर इधर से कर लेते हैं, 3 से यदि 21 पे जाएंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 7 कर दिया है। और उसी प्रकार से 3 से इस पे चलेंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 8 किया है। लेकिन यहाँ पर जब इस पे देखेंगे, बात करेंगे, देखिए 6 से क्या किया दोस्तों, इसमें 5 से गुना कर दिया है। और इसमें देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या किया, उसने 6 से गुना कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 6 30 36 वाला होगा। यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग होगा। देखिए ना, सब में गुना 7 गुना 8 गुना 7 गुना 8, पहला वाला संख्या देखिए 5 7 35। अब 5 से यहाँ करेंगे, यानी कि इसमें गुना सर आपका क्या कर दिया 7, और इसमें गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस तरीके से क्या, उसी प्रकार से 2 7 14 और 2 इससे 8 16, 3 7 21, 3 8 24। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 6 पंचे 30 हो रहा है, 6 जाके 36। तो क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहीं से पसीना हेड चालू करेगा। कह रहा है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए अब बताते हैं। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कोई पसीना वाली बात नहीं, बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और क्या लिखा है दोस्तों, फरवरी। तो हम क्लियर कर देना चाहते 15 फरवरी और क्या लिखा है 2018। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार लिखा है। एकदम सब चीज़ आपके सामने करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए 15 फरवरी 2018 है, लेकिन हम क्या करेंगे 15 फरवरी पर आएंगे। अभी हम कोई दूसरा महीना पे नहीं चलेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे 15 फरवरी, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 15 और फरवरी। तो 15 फरवरी और किस में आ गए, 2019 में आ गए। तो देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। तो एक दिन का वृद्धि होगा, गुरु के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का शुक्र आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष कैसे पता करते हैं, तो जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए, 2018 में अगर 4 से भाग लगा देंगे, पूरा पूरी कट जाए तो लीप वर्ष हो जाएगा। तो 2018 कटवे नहीं करेगा, 2019 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं ना, तो एक दिन का वृद्धि होता है। देखिए गुरुवार के बाद यानी बृहस्पति के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र हो जाएगा। ये याद रखना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा, इसलिए गुरुवार के बदले क्या हो जाएगा, शुक्र होगा। तो सर 2019 में आ गए, 15 फरवरी तक आ गए। अब हमको आना है किस पे, तो अप्रैल पे आना है, 18 अप्रैल 2019 को। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखते हैं कि 18 अप्रैल, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि आप कैसे चलेंगे, 18 और क्या लिख देंगे दोस्तों, अप्रैल लिख देंगे इस जगह पर। अभी देखिए सब चीज़ आपके सामने होगा। 18 अप्रैल 2019 को आपका कौन सा दिन इस जगह पर आएगा। तो देखिए 15 फरवरी है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा 15 फरवरी है, तो 15 फरवरी में कितना दिन होता है, साधारण वर्ष जो रहेगा तो उसमें आपका 28 दिन का होता है। तो 15 दिन दे दिया, तो बचा कितना दोस्तों हम लोगों का, 13 दिन फरवरी का बचेगा। यहाँ पर आप 13 लिख दीजिए, प्लस का प्लस, फरवरी के बाद मार्च कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 दिन का होता है। और अप्रैल में आपको क्या करना है, 18 दिन आना है। अप्रैल में क्या करना है दोस्तों, 18 दिन आना है। यहाँ पर देखेंगे तो अप्रैल में 18 दिन आना है। बस इसी को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ के 7 से भाग दे दीजिए। तो 8 1 9 3 12 करी 2 हासिल रहा है 1।
हो जाएगा 3 1 4 1 5 1 6 62 हो जाएगा। इसी 62 में आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 7 से भाग लगा दीजिए। तो जैसे ही भाग लगा दीजिएगा शेष आपके सामने क्या बच रहा है, शेष से मतलब है तो शेष की अगर बात करेंगे तो 7 8 56, क्योंकि 7 नंबर 63 हो जा रहा है तो 7 8 56 और 4 2 शेष कितना बचेगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 बचेगा। तो 6 बचेगा तो वही आपका 6 दिन इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। किसमें, तो ये वाला जो गुरुवार है, गुरुवार में आप क्या कर देंगे दोस्तों, 6 दिन, इस शुक्रवार में 6 दिन जोड़ दीजिए। तो 6 दिन जैसे जोड़ेंगे तो देखिए शुक्र के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, यानी आपका फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार ही आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का आंसर सी नंबर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही पसीना हेड करने लगते हैं कि सर हमसे ये वाला सवाल नहीं होगा, नहीं होगा तो कैसे करें। तो हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे ना तो एक दिन का वृद्धि होगा, लेकिन 18 से 19 का ही नहीं आप समझ रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे, इस वजह से आपको दिक्कत होता है कि सर गुरुवार से यदि आप आएंगे 18 से 19 पे आएंगे ना तो एक दिन का वृद्धि होगा। तो गुरु के बाद क्या हो जाएगा, शुक्र। तो हम 15 अप्रैल तक पहुंच गए, 2019 में 15 अप्रैल तक पहुंच गए। तो अब हमको अप्रैल तक आना है ना, तो इसमें 15 दिन बचा कि नहीं, फरवरी में 15 दिन, तो मतलब फरवरी में 15 दिन तक आ गए। तो फरवरी का महीना होता है 28 दिन, 28 दिन में बचा 13 दिन। फिर फरवरी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च 31 दिन, और 18 अप्रैल को तो आना ही है। तो बस तीनों को जोड़ लिए, 7 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। जो शेष बचा, जहां तक दिन आए थे, शुक्रवार तक आए थे, उसमें 6 दिन जोड़ दिए, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार आंसर आएगा। सब चीज आपके सामने के फिर भी दिक्कत होता है, आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखते ही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न में आपको समय लगेगा और कुछ में एकदम नहीं लगेगा, तो इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, इसका कोई लॉन्ग ट्रिक बता दीजिए। तो कुछ भी नहीं, जो शॉर्ट हो सकता है हम सबसे शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सकता है हम सब शॉर्ट वही बताते हैं। अगर आप कहेंगे कि कहीं बुक में, तो बुक में देखिए जाके कितना लॉन्ग और किस तरीके से बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, प्लस का अर्थ लिखा है भाग, और भाग का अर्थ उसने क्या लिखा है, तो भाग के जगह आप देखेंगे दोस्तों माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या दिया है, गुना लिखा है। तो माइनस की जगह आप क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ उसने कहा है क्या लेने के लिए, तो गुना की जगह प्लस लेने के लिए। बस इसको आप चेंज कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 80, अब उसने कहा है प्लस, तो प्लस की जगह देखिए क्वेश्चन में चेंज किया है, प्लस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, कहा अच्छा प्लस का अर्थ भाग, शुरू में लिखा है प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। फिर लिखा है भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 का 15 कर लिए, उसके बाद माइनस के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुना 3, और जहाँ गुना लिखा है तो गुना की जगह प्लस, और इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों 50 कर दीजिए। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें थोड़ी कुछ करना है। 80 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 20 हो जाएगा, माइनस का माइनस, पुनर्त यह क्या हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये देखिए देखते ही आंसर हो गया। 50 20 जोड़ लेंगे तो 70, माइनस कर देंगे 45, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 में 4 जाएगा 2, 25 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते ही आंसर हो गया। बस थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा नहीं कि सब सवाल में आपको समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो देखते ही मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा और आंसर, लेकिन कुछ में आपको सेकंड लगेगा, 45 सेकंड 50 सेकंड तक लग सकता है, इसीलिए घबराइए नहीं। एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरी माता की दामाद की पत्नी की माता है। तो लीजिए वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित, अब कैसे करेंगे। और प्रीवियस का पूछा गया सीजीएल का, एक लड़के ने, तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर आप क्या करेंगे, लड़के को लिख देंगे, ठीक है। लड़के ने कहा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरी माता, तो लड़के का क्या क्या है दोस्तों, माता है, तो यहाँ पर लिख लिए माता। तो कह रहा है माता के दामाद, तो माता के दामाद यानी इसका कोई क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। तो बहन का जो पति होगा, आप क्लियर कर लीजिए कि लड़के का क्या होगा दोस्तों, बहन होगा, इस जगह पर बहन होगा, और बहन का क्या होगा दोस्तों, पति होगा। इधर आप क्या लिख सकते हैं, पति लिख सकते हैं। तो बहन का जो पति होगा, तो इसका ही कौन लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा। यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दामाद लगेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद हो जाएगा। तो ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये दामाद लगेगा। तो क्लियर हो गया। अब लिखा है कि दामाद, ये देखिए क्या लिखा है,
कि वह मेरी माता, तो माता के क्या दोस्तों, दामाद, तो दामाद की जो पत्नी है, तो दामाद की पत्नी खुद लड़के की बहन हो गया। और पत्नी की माता, तो पत्नी की माता जो है तो उस महिला का, उस लड़के से, तो उस महिला का यही क्या है दोस्तों, महिला है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यही हम लोगों के सामने महिला है, इसी को ना इशारा कर रहा है, यही हम लोगों का महिला है। तो उसने कहा कि उस महिला का उस लड़के से, तो लड़के का कौन लगेगा दोस्तों, सीधा सा माता लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। एक बार फिर से, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझे कि एक लड़का, सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लड़के लिख लेंगे, ठीक है, लड़का लिख लिया। अब देखिए यहाँ से कहा एक लड़के ने एक महिला की ओर इशारा किया, ठीक है, तो महिला की ओर अभी इशारा करने दीजिए, किसका कहाँ है महिला, नहीं है, खाली वो देख रहा है उधर। अब कहा कि वह मेरी माता, तो लड़के का क्या कर लेते हैं दोस्तों, माता कर लेते हैं। यहाँ से मेन मुद्दा, यहाँ से चलो, मेरी माता के, मेरी देखिए मेरी माता के दामाद, तो इसका अर्थ, इसका कोई क्या होगा दोस्तों, बहन होगा। इसका बहन का जो यहाँ पर अगर पति होगा, इस बहन का जो पति होगा, इसका क्या होगा दोस्तों, इसके बहन का जो पति होगा, तो इसका तब ना जाके माता का क्या लगेगा दोस्तों, दामाद लगेगा। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यही हम लोगों का दामाद हो जाएगा। तो उसने कहा कि दामाद की पत्नी, तो दामाद की पत्नी, तो इसका अर्थ क्लियर हो रहा है, देखिए दामाद की पत्नी तो खुद यही हो जाएगा ना, ये वाला। तो दामाद की पत्नी की माता, देखिए दामाद की पत्नी की माता, तो माता यानी कि ये हो गया, यही माता हो गया। तो वह महिला, यही क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, यही हम लोगों का महिला है। तो उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो लड़के से कैसे संबंधित हो जाएगा, माता ही आएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा। किसी भी तरीके से कहीं भी डायग्राम इधर उधर हो सकता है आपका, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आंसर आपका उलटफेर नहीं होगा, माता ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन एनालॉजी का दिया और बड़ा पेचीदा, ये देखिए एकदम सीरियल में पूछा गया, दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर लुप्त पद अज्ञात कीजिए। तो अब देखिए जब यहाँ से इसका संबंध इस तरीके से दिया गया है, तो इसका संबंध आपको इस जगह पर निकालना, और कितना किस तरीके से लिखा है। लेकिन आपको तरीका जो बताएंगे सबसे शॉर्ट बताएंगे। एम लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर क्या लिखा है दोस्तों, के आई, और यहाँ पर एन, और क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। तो पहले एक को ही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्लियर करेंगे। जैसे लिखा है के जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एम ए और एन, और क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है। तो यही लिखा है। ये देखिए नंबरिंग से किया है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसने नंबरिंग से किया है। इसको मानना होगा 1, इसको मानना होगा 2, इसको मानना होगा 3, इसको मानना होगा 4, इसको मानना होगा 5, इसको मानना होगा 6। अब यहाँ वही रवैया रचा है कि के को देखिए क्या नंबर पे रखा है, तो के सर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 पे। जी क्या नंबर पे रखा है, तो जी की बात किया जाए तो जी सर हो जाएगा 6 पे, तो ठीक है। उसी प्रकार से एन को क्या नंबर पे रखा है, तो 1 नंबर पे, ठीक है। ए को क्या नंबर पे रखा है, तो 2 नंबर पे, ठीक है। एन को क्या नंबर पे रखा है, तो एन को रखा है उसने 5 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से आई की बात करें तो 4 नंबर पे। वही रवैया रचना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। जो सवाल पूछा गया देखिए इस जगह पर लिख देते हैं, एकदम आराम से आप बैठ के कर सकते हैं। सी, उसके बाद ए, पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, टी, और क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो आप इसी तरीके से ले लेंगे और इस पर क्या करेंगे दोस्तों, नंबर आपको खींचना होगा। तो नंबर खींचना होगा ऐसे, इसको कर लेंगे 1, इसको कर लेंगे 2, 3, ये हो जाएगा 4, 5, और क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो आप यहाँ पर वही रवैया रचेंगे, 3 होगा, 6 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों 4 होगा। उठा के सीधा बैठा दीजिए, आपका आंसर रहेगा। 3 नंबर पे क्या है, तो पी है तो पी कर लेंगे। 6 नंबर पे क्या है, तो ओ है तो ओ कर लेंगे। 1 नंबर पे क्या है, तो सी है तो सी कर लेंगे। 2 नंबर पे क्या है, तो ए है तो ए कर लेंगे। 5 नंबर पे क्या है, तो टी है तो टी कर लेंगे। 4 नंबर पे क्या है, तो ई है तो ई कर लेंगे। बस आंसर निकल गया। चलिए देखते हैं, पी ओ सी, उसके बाद ए टी ई। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए कितना पेचीदा। अगर पहला नज़र में देखेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे करेगा, जी से के पे जाएंगे तो क्या होगा, कितना लेटर घटा है, तो वैसा नहीं किया। अगर पहला नज़र में देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी देख रहे हैं बराबर अलग अलग एग्जाम में पूछा है। रेलवे, एसएससी, बैंक, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पुलिस, जितना भी डिफेंस लाइन का उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कथन और धारणा वाला। अब इसको कैसे करेंगे, कह रहा है श्याम गीता से बताता है, यानी श्याम क्या कर रहा है, गीता को बताता है कि श्रीलंका पहुंचने का रास्ता जो है वायु मार्ग और जल मार्ग है। तो सही कह रहा है कि एक हम लोगों का या तो ऊपर से चल सकते हैं या तो हम लोग क्या चल सकते हैं, जल मार्ग यानी पानी से जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या इसमें कहा, गीता को श्रीलंका जाना पसंद है। ये हम कैसे कह सकते हैं कि पसंद है कि नहीं है, इस बात का जिक्र कहाँ है। श्याम गीता को बताता है कि श्रीलंका पहुंचने रास्ता के बारे में चर्चा है
कि रास्ता जो है आप कैसे कैसे जा सकते हैं। तो वायु मार्ग से जा सकते हैं यानी एरोप्लेन से जा सकते हैं, या आप जल मार्ग यानी जो नाव होता है दोस्तों बोट से जा सकते हैं। कह रहा है श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक है, तो इसको शौक चढ़ा है, सबको सलाह देते चलेगा। जैसे आप दे रहे हैं अभी कि ये कर लो वो कर लो, शौक है, तो ये दोनों बात गलत हो जाएगा। यहाँ पर कथन में कहीं जिक्र ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए वरना गलत हो जाएगा। श्याम गीता को बता श्रीलंका पहुंचने का रास्ता वायु मार्ग है या जल मार्ग है, लेकिन धारणा देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि गीता को श्रीलंका जाना पसंद है। कहीं गीता लिखा है कि श्रीलंका जाना पसंद है, कहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, तो इसको हटाइए। फिर कह रहा है श्याम लोगों को सलाह देने का, कहीं देखिए इसमें लिखा है कि सलाह किसी को दे रहा है, बता रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत होगा, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यार हमने क्या कहा कि कुछ क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन किसी में 45 सेकंड भी लगेगा, और अभी आ रहा है वैसा सवाल। कह रहा है कि कुछ वैगन जो है हम लोगों का बग्घी है, तो इस जगह पर बना लेते हैं डायग्राम। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों कुछ वैगन, तो इस जगह पर आपका हो गया हम लोगों के सामने, रुक जाइए, यहाँ पर इसको कर लेंगे, इसमें चल जाएगा हम लोगों का वैगन। तो ठीक है सर, यहाँ पर वैगन, कुछ वैगन का हिस्सा क्या कर लेते हैं, बग्घी कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के सामने बग्घी हो गया। तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा कुछ वैगन का हिस्सा बग्घी। और फिर कह रहा है कि सभी वैगन क्या है दोस्तों, गाड़ियाँ हैं, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा, गाड़ियाँ हो जाएगा। इसको ले जाकर इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। उसने लिखा है देखिए सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गाड़ियाँ हो जाएगा। तो ठीक है सर, इसके बाद आप जैसे करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर कर लीजिएगा, इस जगह पर आपका, हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का गाड़ियाँ हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग गाड़ी कर दिए। तो इसके बाद आप देखेंगे क्या लिखा है, अब निष्कर्ष में देख लीजिए, निष्कर्ष में क्या कहा है, सभी बग्घी, सभी जो है बग्घी गाड़ियाँ है, तो क्या सभी बग्घी एक गोला दूसरे गोला में जाएगा तभी सभी वाला डायग्राम, तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है कि सभी बग्घी गाड़ी होगा। फिर लिखा है कि कुछ गाड़ियाँ बग्घी है, हाँ, तो ये बात से होगा, कुछ गाड़ी का हिस्सा यदि बग्घी में गया है, तो ये बात से होगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तो अलग अलग तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गया। और देखिए देखते ही आंसर हो जाएगा, ज़्यादा पेचीदा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि SF5, तो इसमें देखेंगे तो कहीं हम लोगों के सामने S और F दिख ही नहीं रहा, तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि मिरर में आप जो देखेंगे प्रतिबिंब हूबहू वही दिखेगा। आप अपना फिगर देखेंगे तो क्या कुछ और दिखेगा, नहीं, तो वही दिखेगा। जैसे SF कुछ है नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हम लोगों को F के बाद S नहीं दिख रहा है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए दोस्तों यहाँ पर R नहीं दिख रहा है, ई हम लोगों का 6 नहीं दिख रहा है इसमें, जैसे वहाँ पर 9 को लिखा है तो वो वाला नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम लोगों का ये वाला फिगर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, तो ये कोई नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपका तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि सर जो भी फिगर बनेगा तो उसमें ये सारा कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कहीं सारा नहीं है, इसमें भी सब नहीं है, इसमें भी सब एलिमेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए फिर से आ गया हम लोगों के सामने कैलेंडर, और ऐसा कैलेंडर अभी रिसेंटली देख रहे हैं कि प्रीवियस में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 की किन तारीखों को बुधवार होगा। अब लीजिए जरा इसको करके दिखाइए कि दिसंबर की किन तारीखों को बुधवार होगा। तो अगर आप इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया दोस्तों, तो आपको एक बात मानना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कि एक बात मानेंगे, क्या करेंगे, दिसंबर में अगर कोई तारीख नहीं दिया है तो हम फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को करने के लिए यहाँ पर 1 लगा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 1 दिसंबर हम लोग कर लेते हैं। सवाल को देखिए सॉल्व करने के लिए ही कर रहे हैं, 1 दिसंबर यहाँ पर लगाए, वरना ऐसे नहीं है। क्वेश्चन में ऐसे ही देगा सितंबर 2018, सितंबर 2020, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर उसने दिन का चर्चा नहीं किया है तो आप 1 लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे, ताकि मान लेंगे कि हाँ 1 तारीख को हम लोगों का वो दिन आएगा। अब देखिए मेन बात यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या क्या इसमें कहानी चलेगा। पहले इस कोड को याद रखना होगा, 0, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, अच्छा यहाँ पर रुक जाइए, 0, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 336, उसके बाद हो जाएगा 146, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 25/0/35। तो यही आपका कोड है, और ये कोड हो जाएगा हम लोगों का आखिरी का कोड हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दिसंबर का।
और ये कोड क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जनवरी का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। बाकी देखिए फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का सब का आ गया। आप एक आराम से बैठ के इसमें देख लीजिए 12 महीना का 12 कोड लिख दिए, बस कुछ भी नहीं। एक बार खाली आप याद कर लेते हैं 0, 336, 146, 25, 0, 35 ऐसे, तो कोई भी कैलेंडर आए चुटकियों में कर लेंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत होगा। और अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया। और एक बात यहाँ मेंशन कर देंगे, 2000 का कोड कभी भी आपको लिखना हो तो इसके लिए आप 6 का ही प्रयोग करेंगे। और 1900 का कोड कभी भी आए दोस्तों तो आप इसके बदले क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, बस यही आएगा। फिर आपके सामने मान के चलिए 1800 आ गया, तो 1800 का कोड आपसे कहा जाए तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखा जाए तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा, जैसे 1600 का होता है हम लोगों के सामने 6, 1700 का होता है 4, तो 1800 का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इस तरीके से चलता है, यानी 1600 का 6, 1600 कोड रहेगा ना तो उसका 6, 1700 का 4, 1800 का क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 1900 का कोड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों का 2000 से स्टार्ट होगा, 2006, 2100 का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2200 का क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों का चलते रहता है कोड। आप देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि हम इन सभी चीज़ को नहीं याद करना चाहते हैं तो खाली 2000 का कोड याद रखिएगा 6, 1900 का कट 0 और 1800 का कोड याद रखिएगा दोस्तों 2 याद रखिएगा, बस इतना में ही आपका सवाल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा है 1800 की भी हटा देंगे, सबसे ज़्यादा पूछा है 2019। आपके बुक में सबसे ज़्यादा बार यही दोनों रिपीट किया है, सबसे मोस्टली जो है, लेकिन इन्हें कहेंगे इसी टाइप का। लेकिन 1700 को भी याद रखिए, 1600 का, लेकिन सबसे ज़्यादा यही है। अब यहाँ से बात करते हैं आगे की बात। तो देखिए अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या है, तो सर यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हम लोगों का 0, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। 0, 1 क्यों, 0 आगे में 0 लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिसंबर का कोड क्या है, तो दिसंबर का कोड आखिरी में हो जाएगा सर 05, आगे में आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कर देंगे 18 लिख देंगे, आखिरी का 2 अंक लिखते हैं। ये देखिए ये क्या करते हैं दोस्तों, आखिरी का 2 अंक लिखते हैं 18। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लीप वर्ष में भाग देकर लिखेंगे, तो लीप वर्ष में भाग देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 18 में आखिरी में 4 से भाग देते हैं। 18 में यदि 4 से भाग देंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16, यानी लीप वर्ष इसमें क्या आएगा, देखिए 2000 का, क्योंकि 2000 से शुरू होगा ना, इस शताब्दी 2000 से शुरू हुआ, 2000 से 2001, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। 2018 तक में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो 2018 तक में यहाँ से 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों 4 लीप वर्ष आएगा, ठीक है। तो देखिए और किसी का को हम लोगों का 2000 का, हाँ इसका लिखना होगा ना, 2000 का कोड क्या लिखना होगा 6 लिखना होगा, तो 6 लिख दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 6 लिख देंगे। देखिए कितना कोड हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर कैलेंडर का सवाल बना रहे हैं तो ये 5 चीज़ आना जरूरी है। पहले आपका दिन आएगा, फिर आपका ये जो 05 लिखे हम लोगों का आखिरी का, को इधर उधर कर सकते हैं, इसमें दिक्कत है, लेकिन 5 को हम लोगों का इस तरीके से जोड़ आना चाहिए, उसके बीच में अंक आना चाहिए, वो 5 को फिक्स है, उसका आइबे करेगा तब जाके होगा। अब इसी को जोड़ लीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा, तो 6, 4, 10, 8, 18, 5, 23 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 24, करी 4 हासिल रहा 2, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 2, 1, 3, यानी 34 हो गया। 34 में आप क्या कर लीजिए दोस्तों 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 चौक क्या हो जाएगा हम लोगों का 28, क्योंकि 7 बजे 35, 7 चौक 28 हो जाएगा। शेष से मतलब है हमको, शेष से तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो देखिए आप ये जानते हैं कि 6 जो आया तो ये 6 कौन सा दिन हो जाएगा, तो 6 जो होता है हम लोगों का शनिवार, यानी 1 तारीख को माने हैं, तो हम लोगों का 1 तारीख की अगर बात किया जाए तो 1 तारीख को आपका कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 जो होता है ना उस शनिवार का। ये भी याद रखिएगा कि ऐसे 0 का आप जानते हैं, ये बात को थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो कन्फ्यूजन करेगा कि 1 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार। ये थोड़ा सा बेसिक बात, 1 को सोम, 2 को क्या होता है दोस्तों मंगल, 3 को क्या होता है हम लोगों के सामने बुध होता है, 4 को बृहस्पति, 5 को 6 को, इसी प्रकार से मतलब 1 तारीख को सोमवार रखेगा। संडे को आप 0 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, संडे से सब कोई घर में रहता है तो 0 होगा। सोमवार 1, 2, मंगल 3, और सोमवार को 1, 2 को मंगल, 3 ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बुध, बृहस्पति ऐसे चलेगा। तो छठा दिन देखिएगा आपका शनिवार आएगा, 6 तारीख को क्या आएगा दोस्तों शनिवार, क्योंकि 6 को माने थे, यानी कि हम लोगों का जो 1 तारीख का दिन आया ना, तो 1 तारीख का दिन हम लोगों का शेष बचा यहाँ पर 6। ये देखिए यहाँ पर शेष क्या बचा है दोस्तों 6 बचा है, तो 6 बचा है, तो 6 कौन सा दिन होगा, तो 6 होगा सर शनिवार होगा। तो 1 तारीख को अगर आप
माने हैं शनिवार, तो अब देखिए हमको आना है बुधवार में। तो एक को शनि हुआ, तो हम लोगों का देखिए शनि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा, फिर हम लोगों का सोम हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो क्या तारीख आ रहा है, तो 1 तारीख को शनिवार है, तो शनिवार के बाद 1 तारीख ये हो जाएगा। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, रुक जाइए तब आपको क्लियर हो जाएगा। 1 तारीख यहाँ पर लिख देते हैं, 2 तारीख यहाँ पर लिख देते हैं, 3 तारीख यहाँ पर लिख देते हैं, 4 यहाँ पर लिख देते हैं, 5। ये देखिए 1 तारीख को शनि है, तो ये हो जाएगा रवि सोम मंगल बुध, 5 तारीख से शुरू होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। सब चीज आपके सामने है, थोड़ा देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्किप हो जाएगा, इसीलिए आप समझ लीजिए, इसको कोड को याद कर लीजिए, बैठा लीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए, और आप देख लिए 1 तारीख को हम माने हैं, तो 1 तारीख को शनिवार आएगा, तो शनिवार आएगा, तो ये बात तो क्लियर हो गया। तो शनिवार 1 तारीख को आया, तो पूछ रहा है बुधवार क्या होगा, तो किस किस तारीख को बुधवार आएगा, तो 5 तारीख बुधवार, 12, 19, 26 इस तरीके से चलेगा। नहीं समझ पाते हैं जरूर कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिखा जो दोस्तों, ये देखते ही आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कुछ करना है, क्या नहीं करना है, यानी यहाँ से एक जाएगा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से एक आएगा, और इस जगह पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, षष्ठभुज बनेगा, यानी इस तरीके से। तो देखिए किस में बना हुआ है, ई तो कभी हो नहीं सकता, ई कहाँ इधर जाएगा, ई फिर देखिए ई कहाँ से आ गया, ई नहीं होगा, ई कहाँ ले जाएगा, तो ई भी नहीं होगा, सीधा ऐसे स्पष्ट। तो देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुश्किल से 2 सेकेंड लगेगा और आंसर हो गया। अगर आप यही कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम ही कैलेंडर कैसे करेंगे, तो सीखना होगा, समझना, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। किसी में कुछ समय लगेगा और किसी में, देखिए इस सवाल में तो कुछ भी समय लगभे नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ तक सर आकृति को पूरा कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों का 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो एज से संबंधित प्रश्न आया है। माता मामी पिता सबको करवाएगा। देख लीजिए, 2 चचेरे भाई की वर्तमान आयु का योग दिया है, और 8 वर्ष पहले, तो क्या है दोस्तों, बड़े भाई और एक छोटे भाई। तो आप कुछ नहीं लिखिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, एक बड़े लिख लीजिए, और एक क्या लिख लीजिए दोस्तों, छोटे लिख लीजिए। इस जगह पर क्या लिख लीजिए, छोटे को लिख लीजिए, बस हो गया, बस कुछ नहीं मानेंगे। कह रहा है कि बड़े भाई की आयु जो छोटे भाई की आयु से 2 गुना है, अगर एक इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि बड़ा लोग तो हमेशा बड़ा ही रहेगा, एज चाहे कितना ही हो जाए तो बड़ा लोग बड़ा ही रहेगा। और ये घटना कब का है, तो 8 वर्ष पहले, यहाँ पर लिख देते हैं 8 वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले की घटना हम लोगों के सामने दिया है, 8 वर्ष पहले का दिया है, तो ठीक है। अगर 8 वर्ष पहले का हम लोगों के सामने दिया है, तो इसको वही अनुपात दीजिए 8 वर्ष पहले वाला। तो यहाँ पर 2 1 3, रुक जाइए, 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ 3 आप बराबर का बराबर, इस जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये जैसे 46 है ना, तो 46 में क्या करेंगे दोस्तों, ये वर्तमान है, तो वर्तमान है, तो 8 वर्ष पहले इसमें घटा लीजिए, तो 8 वर्ष पहले देखिए बड़ा भाई और 8 वर्ष छोटा भाई, तो 8 8 क्या हो जाएगा, 16 घट जाएगा। यहाँ पर लिख भी देंगे, देखिए ना आपके सामने लिख भी देंगे, कहाँ पर लिख दें, इस जगह पर 46 में क्या करेंगे, तो हम लोग 16 घटा देंगे, ये क्या कर देंगे दोस्तों, 16 घटा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 30 आएगा। और यही 30 का प्रयोग इस जगह पर करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर देखिए इसने लिखा है वर्तमान आयु, वर्तमान में है 46, अगर वर्तमान में 46 है तो 8 वर्ष पहले, ये एज जो दिया है सवाल में 8 वर्ष पहले का जिसका अनुपात रहेगा वही मान देना होगा। तो 8 वर्ष पहले का, तो 8 वर्ष पहले क्या होगा, तो 8 साल बड़े भाई घटेगा, 8 साल छोटे भाई घटेगा, तो दोनों ही इकट्ठा घटाए, 8 8 16, इसीलिए 30 लिख दिया। इधर आंसर हो गया, देखते ही आंसर, 3 एका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 धन क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, 1 का मान 10 हो गया। तो उसने कहा था कि बड़े भाई, तो बड़े भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 दुना क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने इसमें गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे 10 दुना 20 हो जाएगा। तो ये 8 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में जो आएगा तो इसमें 20 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे, तो आपका 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। थोड़ा सा अगर आप समझते हैं तो देखते ही सवाल को कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपको स्किप करना ही पड़ जाएगा। मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि 30 कहाँ से आया, तो 30 कहाँ से आया, ये भी बात बता रहे हैं कि उसने वर्तमान आयु दिया है 46, तो 46 दिया है, तो 8 वर्ष पहले, यानी पहले आप कितने होंगे, मान के चले अभी आप 20 साल के हैं, तो 2 साल पहले क्या होंगे, 18 होंगे, तो 2 घटा है, तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति 8 घटेगा, एक व्यक्ति 8, 2 भाई है ना, तो 8 8 16 घटाएंगे 30, इसीलिए 30 अनुपात 1 से घटा लिए, ई कट गया, 1 का मान 10 आया। तो बड़े भाई का पूछा जा रहा है, तो बड़े भाई में 10 से गुना कर दे, 10 दुना 20, तो ई आ गया। अब करा 8 वर्ष पहले का, और फिर पूछा क्या हम लोगों के सामने कि वर्तमान में आयु निकालना है, लेकिन उसने कहा है कि यहाँ पर देखिए
वर्तमान आयु चचेरे, उसने कहा कि बड़े चचेरे भाई की वर्तमान आयु, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 28 होगा, क्योंकि 8 जोड़ना होगा ना, वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा। हाँ, अगर बात करेंगे देखिए हम लोगों का ये 8 साल पहले का निकल रहा है, तो 8 साल पहले के लिए तो 8 अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान आ जाएगा। तो 28 इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।